मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक चर्चा करेंगे बहुत ही पीड़ादायक वीडियो की, जिसको आपने भी देखा होगा, ब्लर करके जो हर जगह दिखाई दे रहा है, उसको दिखा भी नहीं सकते। और मैं कुछ बातें बताऊंगा मणिपुर की, आप अंत तक देखिएगा। कुछ इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है। फिलहाल तो मानवता की जो मौत हुई है उस पर चर्चा करते हैं। वो बैठी होंगी दो महिलाएं किसी रिलीफ कैंप में जिनके साथ ये सब हुआ, और सोच रही होंगी कितने हैवान हो गए हैं हम। ये बात न मैतेई की है न कुकी की है, ये इंसानियत की है जो मर गई है। 20 मई की आधी रात से अब तक 77 दिन हो चुके हैं। मणिपुर जल रहा है, 150 लोग मारे जा चुके हैं। बंदूक की आग ठंडी नहीं पड़ी, 2000 हथियार जब्त हो गए। लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे भेड़ियों ने कत्लेआम लूट के नए कीर्तिमान बना डाले। पर 4 मई को जो हुआ वो आपके हमारे मानस पटल पर अमिट हो जाएगा। हम उस वीडियो को ब्लर करके भी दिखाना नहीं चाहते। निर्वस्त्र बहनों के साथ लगभग 100 की हैवानों की जो करतूत थी उसको कैसे दिखाएं। भाई और जन्म देने वाले पिता ने बचाना चाहा तो उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया गया। फिर जंगल में ले जाकर उनमें से एक के साथ निर्ममता से गैंग रेप किया गया। ये है मणिपुर की कहानी जो आज हर जगह छाई हुई है। हम आपको कुछ इनसाइड स्टोरी भी आगे बताएंगे। उनकी चित्कार जब व्हाट्सएप और इंटरनेट के जरिए दिल्ली पहुंची तो हमारे चीफ जस्टिस भी दहल गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर बताया, ये जो हुआ है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। सरकार से कहो जल्दी कुछ कदम उठाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। फिर देखिए हमारे प्रधान सेवक को। मणिपुर पर 77 दिनों की चुप्पी के बाद नरेंद्र मोदी भी फट पड़े। उनको पता था कि संसद में छीछा लेदर होने वाली है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है तो मोदी को कुछ बोलना था। सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। खैर, उधर मणिपुर के CM N बीरेन सिंह भी सकपका गए, सामने आ गए। दोषियों को फांसी की सजा देने की बात करने लगे। शर्म आती है इन हुक्मरानों पर, चाहे वो दिल्ली के हो या मणिपुर के। और वीरेन सिंह तो ड्रामेबाजी के लिए जाने जाते हैं। याद है 30 जून का वो दिन जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था और अपने घर पर उनके कथित महिला समर्थक आए थे। वो भावुक हो जाते हैं और उनके इस्तीफे को के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये CM आखिर माने किससे डिमांड कर रहे हो कि फांसी की सजा हो? पहले तो देखिए उनका जो आप स्क्रीन पे कैसे वो ड्रामेबाजी इस्तीफे वाली।
बहन बेटियों की आबरू के टुकड़े टुकड़े होने के बाद यह मुख्यमंत्री किसी विरोधी दल के नेता की तरह बात कर रहा है। फांसी की सजा कौन दिलाएगा भाई? आपने तो एक्शन भी नहीं लिया। अमित शाह और आर्मी चीफ कई दिनों तक इम्फाल में रहे, लौट आए, लेकिन हिंसा की आग ठंडी नहीं पड़ी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जवाब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया से लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य आर.के. रंजन सिंह ने ही बता दिया था, जब इम्फाल में उनके घर को भी लोगों ने स्वाहा कर दिया। लोगों ने नहीं, उपद्रवियों ने। आर.के. रंजन ने वीरेंद्र सिंह पर सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ बता दिया मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल है। सुनाता हूं कि मोदी के मंत्री अपनी सरकार के बारे में क्या कहते हैं। Unwanted incident has happened. The law and order condition in the state of Manipur is totally failure. खैर, अब सवाल प्रधान सेवक पर भी उठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो जाएगी? क्या इसलिए कि केंद्र सरकार मणिपुर में सब कुछ अंडर कंट्रोल दिखाना चाहती है? हद तो तब हो गई जब यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा होती है, भारत सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की जाती है। आप जानते हैं यूरोपीय संसद कहां है? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। वही देश जहां मोदी होकर आए हैं, जहां का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया है। उस पर तो खूब बोले, लेकिन मणिपुर पर चुप्पी 77 दिनों की आग में चिंगारी लगने के बाद टूटी। चिंगारी जो इस वीडियो ने लगाई है, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह को हटाते क्यों नहीं? उनको संविधान की धारा 355 लगाकर बर्खास्त कर देना चाहिए, यह मेरा मानना है। हद तो तब हो गई जब हिंसा के 10 दिनों बाद वीरेंद्र सिंह की पार्टी के ही एक विधायक और पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर ने बताया कि धारा 355 लग चुका है। अरे भाई, केंद्र सरकार ने तो कोई अधिसूचना जारी नहीं की, वो कोई चूक थी। लेकिन अब तो लगता है इस वीडियो के बाद कि इसकी जरूरत है। खैर, 355 में है क्या? यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को बाहरी हमले या आंतरिक अव्यवस्था से बचाएगी, डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। दरअसल ये अनुच्छेद जो है वो 356 का रास्ता साफ करती है, जिसमें किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। क्या मणिपुर इसके लिए फिट केस नहीं है? जब मोदी के मंत्री खुलेआम वीरेंद्र सिंह को फेल बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों पर हमले हो रहे हैं, हथियार लूटे जा रहे हैं, मर्डर और महिलाओं की असमत लूटी जा रही हो, उस सरकार को बने रहने का क्या हक है? वायरल वीडियो से कई सवाल पैदा होते हैं और इसके जवाब वीरेंद्र सिंह हो या मोदी सरकार, किसी को तो देने होंगे। और इसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये सिर्फ एक रिजर्वेशन वाली बात नहीं है। पहले तो कुछ सवाल। घटना जो है वो थाउबल जिले में, थाउबल बोलते हैं, 4 मई को हुई। 18 मई को 0 FIR कांगपोकपी जिले में दर्ज हुई और सरकार सोती रही। क्या हम वीडियो बाहर आने का इंतजार कर रहे थे? और वीडियो आते ही एक को पकड़ भी लिया गया है, जो हेडलाइन बन रही है। ये क्या आंख में धूल झोंकने जैसा नहीं है? आपने भीड़ देखी नहीं है क्या? उसके पीछे दरिंदों की भीड़ एक ही था क्या वहां? दूसरा, गांव में हुए हमले में 5 लोगों का परिवार जान बचाकर जंगल में छिपता है। पुलिस उन्हें बचा लेती है और भीड़ उनसे छुड़ा लेती है, पुलिस से छीन लेती है। 2 पुरुषों को मार डालती है, 3 महिलाओं को नग्न परेड कराती है, एक के साथ ब्रूटल गैंगरेप होता है, पुलिस चुप रह जाती है। उसी समय राज्य सरकार ने केंद्र से मदद क्यों नहीं मांगी? इसको दबाया क्यों? तीसरा सवाल, 800 से 1000 की भीड़ हथियारों के साथ गांव में घुसती है। उनके हाथों में SLR से लेकर AK-47 जैसे घातक हथियार हैं, तो लोकल पुलिस 2 महीनों में अब तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकी? खासकर तब जब आर्मी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती इस बीच हो गई है। यह सही है कि 3 मई को घटना पहली बार हुई और 4 मई की यह बात है। अब तो है वहां पिछले 1 महीने से अर्धसैनिक बल। एक सवाल कुकी और मैतेई संगठनों से भी है मेरा, जो महिलाओं को ढाल बनाकर हिंसा का सहारा लेते हैं। खबरों के मुताबिक कई बार तो ये सुरक्षा बलों के आगे अग्रिम पंक्ति में होती हैं और खुद निर्वस्त्र होने लगती हैं। उनको रोकने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर हमला करने की बात आर्मी खुद बता चुकी है। यहां तक कि सेना के कब्जे से खूंखार आतंकियों को छुड़वा लिया इन महिलाओं ने। अब उनका इस्तेमाल किया इन संगठनों ने। शर्म आती है इन पर भी। किसको किसको कोसें? ये मैतेई उग्रवादी संगठन का समर्थन कर रही थी, जो आर्मी ने बताया, और जिसको उन्होंने छुड़ाया वो बहुत खूंखार आतंकवादी था। उन हैवानों की जगह तो कहीं और है ना। इससे हम खारिज नहीं कर रहे इन 2 के साथ जो हुआ। अब देखिए आर्मी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आर्मी ने जो वीडियो
जारी किया था उसको। मणिपुर में फेल अगर सरकार हुई क्यों, यह बात आपको मैं विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। जब मोदी सरकार अल्फा, मिजो, नागा संगठनों से शांति समझौता कर सकती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक शांति का माहौल बनने लगता है, फिर मणिपुर के जातीय संघर्ष को समय रहते रोकने में सफलता क्यों नहीं मिली? क्या सिर्फ कोर्ट के फैसले से आग लगी जैसी हवा बनाई गई है? आमतौर पर यही माना जाता है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को जो फैसला दिया, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात थी, उसके बाद कुकी नाराज हो गए, दंगे फैल गए। ऐसा नहीं है जी, कुछ और बातें मैं बता रहा हूं, जरा देखिए, सुनिए पॉइंट वाइज। नंबर 1, एन वीरेंद्र सिंह की सरकार लगातार कुकियों पर अफीम और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाती रही है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए कई कुकी गांवों को खाली कराने का एक ऑर्डर जारी हुआ था। यह फरवरी मार्च की बात है, यह अप्रैल की नहीं है। आदिवासी संगठनों का यह कहना था कि यह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के खिलाफ है। दूसरा देखिए, मामला जब गर्म हुआ तो वीरेंद्र सिंह ने 10 मार्च के दिन पूरे हिल एरिया में धारा 144 लागू कर दी। 2 कुकी संगठन, कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ समझौता हुआ था, उसको रद्द कर दिया। एक झटके में इंफाल, नई दिल्ली यानी केंद्र सरकार और कुकियों के बीच हुआ समझौता खत्म कर दिया राज्य सरकार ने। वीरेंद्र सिंह सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी इन आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। सोचिए कि कैसे उबाल आता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है। तीसरा पॉइंट, वीरेंद्र सिंह सरकार ने आरोप लगाया कि म्यांमार की सीमा, जो बर्मा हम लोग कहते हैं, वहां से कुकी संगठनों को भड़काया जा रहा है, हथियार सप्लाई हो रहे हैं। चौथा, म्यांमार से आने वाले चीन कुकी शरणार्थियों का इस्तेमाल राजनीति साधने के लिए किया गया, यह लंबे अरसे से हो रहा है। एक तरीके से डिवीजन पैदा हुआ। मैतेई समुदाय में ऐसा संदेश गया कि अवैध तरीके से जो आ रहे हैं चीन कुकी, जो म्यांमार से आते हैं, उनको उनकी जमीन से बेदखल कर देंगे। अब हिंसा में जल रहे मणिपुर में शांति के लिए मोदी सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है चीजें। कुकी और मैतेई संगठनों के साथ बातचीत होनी चाहिए, कुछ जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, दोनों समुदायों की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, कार्रवाई न करने के वादे के साथ अवैध हथियारों को जमा करने की मियाद बढ़नी चाहिए, और इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बैठाइए, उनसे बात कीजिए। ये काम दिल्ली में हो सकता है, जब प्रधानमंत्री आइजैक मुइवा के साथ हाथ में हाथ मिला सकते हैं, तो मणिपुर में ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्रयास पहले किए जाते, आज ये दिन न देखना पड़ता। बहन बेटियों के साथ जो हुआ, शायद हम उससे बच सकते थे। आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।